हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है, यदि दो एपी के प्रथम n पदों का योग का अनुपात 7n जोड़ 1 अनुपात 4n जोड़ 27 हो तो इसके mवें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। मुख्य अवधारणा, अगर मैं इस प्रश्न का लिखूं तो n पदों का समानांतर श्रेणी में n पदों का जो योगफल होता है वो अगर मैं लिखूं, ये एपी का n पदों का लिखेंगे, एपी का n पदों का योग जो होता है वो क्या होता है, n बटा दो ए जोड़ में n माइनस 1 गुना में d, जहाँ पे a प्रथम पद होता है, n पदों की संख्या होती है और d ये सार अंतर होता है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करती। माना दो एपी है ना, तो AP1 जो है, AP1 उसका प्रथम पद जो है वो A1 है, और अगर मैं सार्वधातुक देखूं, सार्वधातुक वो D है। उस तरीके से अगर मैं AP2 के लिए देखूं तो प्रथम पद जो है वो ये A2 है, ये D1 होगा, और सार्वधातुक D2 है। तो मैं लिख सकती हूँ क्या कि 7n जोड़ में 1 बटा में 4n जोड़ में 27 बराबर में इधर क्या हो जाएगा, n बटा दो A1 जोड़ में n माइनस 1 गुना D1 ये लिखेंगे, और बटा में हो जाएगा n बटा दो A2 जोड़ में n माइनस 1 गुना D2 ये लिख सकती हूँ। तो ये n2 से n/2 कट जाएगा, मान क्या आ जाएगा, A1 जोड़ में n माइनस 1 बटा में 2 गुना में D1, और इसको भी लिख सकते हैं क्या कि A2 जोड़ में n माइनस 1 बटा में 2 गुना में D2। अब देखिए यहाँ से हमें ज्ञात कर रहा है इसका nवें पदों का अनुपात। तो इस प्रश्न में mवें पद का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो मैं लिख सकती हूँ क्या कि mवा पद को मैं क्या लिख सकती हूँ, a जोड़ में m माइनस 1 गुना में d ये लिख सकती हूँ। तो यहाँ से n की जगह पे m आ गया, तो मैं लिख सकती हूँ कि n माइनस 1 बटा 2 बराबर m माइनस 1 ये लिख सकती हूँ। तो n का मान जो आएगा वो कितना हो जाएगा, 2m माइनस 1। अब n का जो मान आया है उसको बस मैं क्या करूँगी, ये जो n का मान है वो n की जगह पे रख देंगे, तो हो जाएगा 7 गुना में 2m ऋण में 1 जोड़ में 1 बटा में नीचे हो जाएगा 4 गुना में 2m ऋण में 1 जोड़ में 27 बराबर इधर क्या लिखेंगे, A1 जोड़ में m माइनस 1 गुना में D1, और इधर हो जाएगा A2 जोड़ में m माइनस 1 गुना में D2। तो ये मान कितना आ जाएगा, A1 जोड़ में m माइनस 1 गुना में D1 बटा में A2 जोड़ में m माइनस 1 गुना में D2 बराबर इतना, इधर कितना हो जाएगा, 14 m माइनस में 6 बटा में नीचे आ जाएगा 8 है m जोड़ में 23। तो ये इसका सही उत्तर आ जाएगा, mवा पद का अनुपात आ जाएगा। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।